संजीव जी, आपने उनको सुना, आप किन मुद्दों पर मानते हैं कि बीजेपी लड़ाई में वापस आई? देखिए, एक तो बीजेपी की जो एक पूरी इलेक्शन मशीनरी है, जो उनका थॉट प्रोसेस है कि वो चाहे कितनी भी स्थिति विकट हो जाए, वो चुनाव आखिरी दम तक लड़े देते, दे नेवर गिव अप। थोड़ा कांग्रेस के अंदर क्या हुआ टुवर्ड्स द एंड की जो सीनियर लीडर्स थे, जैसे हम प्रियंका गांधी से ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स की उम्मीद थी कि वो ज़्यादा, उन्होंने करी है 6-8 पब्लिक मीटिंग्स, लेकिन वहाँ पे वो 15-20 पब्लिक मीटिंग्स कर सकती थी। राहुल गांधी को भी जाना चाहिए था। मतलब टुवर्ड्स द एंड ऐसा लगा कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारी कैंपेन को जैसे टेक ओवर कर लिया, हिमाचल में भी, गुजरात में भी, और दूसरी तरफ कहीं कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा ही स्थानीय लीडर्स पे छोड़ दिया। तो उसका एक कोऑर्डिनेशन है बीजेपी की कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन में, उस कोऑर्डिनेशन की कमी है कांग्रेस में। दूसरी चीज़, साधन वगैरह में तो क्या है, अब 0 to 100 का मिसमैच हो गया है। कहाँ बीजेपी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दूसरे संदर्भ में उनके पास असीमित साधन है। कांग्रेस हर कैंडिडेट और सेंट्रल लीडरशिप भी लिमिटेड साधन मुहैया करा सकती है। और फिर चाहे बागी रेबल्स 22-20 बीजेपी के हों, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस लोकल लेवल पे 3 स्पष्ट ग्रुप्स बने हुए हैं, 3 चीफ मिनिस्ट्रियल दावेदार हैं, तो थोड़ा बहुत उसका भी। और फिर अल्टीमेटली लास्ट माइल कन्वर्जन कौन ज़्यादा अच्छा कर सकता है, उसमें भी हमारा विगत का अनुभव ये रहा है कि जैसे गुजरात में भी कुछ सीटों पे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भाई कांग्रेस का कैंडिडेट स्ट्रांग है, वहाँ तो वो वोट को कन्वर्ट करवा पा रहा है, ला पा रहा है कांग्रेस के मतदाता को। लेकिन जहाँ कांग्रेस का खुद का कैंडिडेट स्ट्रांग इतना नहीं है, वहाँ पार्टी की मशीनरी ऐसी नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये पुरातन काल से कांग्रेस में, लेकिन पुरातन काल और आज की स्थितियों में बहुत जबरदस्त परिवर्तन हो गया। राहुल गांधी जी का जिक्र किया, आपको लगता है वो कैंपेन करते तो कुछ फायदा होता? मतलब मेरा राहुल गांधी का नाम लेने से मतलब ये था कि प्रियंका और राहुल का ज्यादा डायरेक्ट, अगर वहां पे वो ग्राउंड को ज्यादा हिट करते, ज्यादा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जाना होता, तो उसका लाभ कांग्रेस को ज्यादा मिलता, कार्यकर्ता भी थोड़ा ज्यादा उत्साहित और ऊर्जा उसमें संचार होता उसका। वो राहुल का तो हमें मालूम ही था, लेकिन प्रियंका भी ज्यादा क्यों नहीं उसने स्वयं को डिप्लॉय किया, ये एक छोटी मोटी हिमाचल में तो खैर प्रियंका जी दिखाई दी, गुजरात के अंदर बिल्कुल नहीं दिखाई दी ना? नहीं, लेकिन वो तो उनका टर्फ अब हिमाचल ही था, ये तो एक तरह से डिसाइडेड था कि वो ज्यादा हिमाचल पे फोकस करेंगी। लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि उस पर इतनी लंबी चर्चा की जाए, लेकिन अपेक्षाकृत जितना ज्यादा वो दिखनी चाहिए थी ग्राउंड पे, उसके मुकाबले कम दिखी। क्यों सर? लेकिन अभी मतलब ये बड़ी बात चर्चा के लिए इसीलिए, मुद्दा इसीलिए है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी ही है, और आप अपने सबसे स्टार कैंपेनर को अगर चुनाव में नहीं उतार रहे हैं, अब इसके पीछे क्या कैलकुलेशन रही, तो रोहन जी हमको बता सकते हैं। रोहन जी, भी आपने सुना राहुल जी का हिमाचल में न जाना, गुजरात में एक दिन के लिए जाना, ये अभी भी लोग इसके बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि हिमाचल में थोड़ा और सीधा कनेक्ट अगर होता प्रियंका जी राहुल जी का, तो शायद और बेहतर होता कांग्रेस का परफॉर्मेंस। देखिए सौरभ जी, जनरली जब राहुल जी की बात आती है तब ये कहा जाता है कि राहुल जी प्रचार करेंगे तो इसमें कांग्रेस का फायदा नहीं होता। अब इनको राहुल जी के लिए प्रेम आ गया, अब राहुल जी की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, हमको मालूम है कि स्थानिक मुद्दे क्या है। अब बीजेपी जिस प्रकार से चुनाव ये लड़ी है, ये कोई राष्ट्रीय चुनाव तो था नहीं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने, और यही फर्क है। जो हिमाचल में जो मुद्दे हैं, आप ओपीएस की बात नहीं कर सकते, जो कांग्रेस ने 10 गारंटी की बात की, उसकी बात की नहीं थी। महिलाओं के लिए जो कांग्रेस की स्कीम थी लक्ष्मी, उसकी उन्होंने बात नहीं की। जो मुद्दे हम 10 गारंटी लेके गए हैं, बीजेपी के पास, मुझे बताइए, आखिरी दिन 2-4 दिन पहले तक मैनिफेस्टो उनका तैयार नहीं होता, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए। और जनता अब समझ चुकी है, जब राज्य के चुनाव होते हैं, वो गुजरात हो, वो हिमाचल हो, जो भी राज्य के चुनाव हो, जनता चाहती है कि जो सरकार जो थी वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे और आने वाले समय में क्या करने वाली। जवाब दे जरा शर्मा साहब एक बार। रोहन जी ये कहना चाह रहे हैं जहां मुद्दे होते हैं वहां चेहरों की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि रोहन जी कितना हिमाचल को समझ पा रहे हैं। पहले तो एक चीज करेक्ट कर दूं मैं कि जो वहां अपने प्रियंका गांधी के मात्र 4 रैली हुए थे सौरभ जी, 7-8 रैली भी नहीं कर पाई हो, क्योंकि जनता ही नहीं इकट्ठा हो रही थी। और अंतिम दिन, जिस दिन प्रचार समाप्त हो रहा था, माल रोड में उनका रोड शो था 3 बजे, वो रोड शो भी करने नहीं आई, उसको भी छोड़ के चली गई, क्योंकि वहां जनता इकट्ठा ही नहीं हुई, 40-50 लोग थे, इसलिए वो रोड शो नहीं की लास्ट दिन प्रचार के समय पे। अब अभी ये कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दे नहीं थे।
मैं कहता हूं ठीक है, आपने ओपीएस की बात की, अच्छी तरह से वहां पढ़ी लिखी ही जनता है। आप ही के नेता ने जाके वहां क्लियरिटी कर दिया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत जी ने कहा हमने नोटिफाइड किया है, नोटिफिकेशन किया है। भूपेश बघेल ने भी जाके यही कहा कि नोटिफिकेशन किया है। जब वहां लोगों ने पूछा कितने को दिए 5 साल में, वादे तो 5 साल के थे, तो उन्होंने आंकड़े गिनाए 238 लोग। तो जनता वहां की समझ गई कि आप क्या झूठ परोसना चाहते हैं। तो जनता उसी समय समझ गई थी कि ये मुद्दा आप नहीं कर सकते। जिस ढंग से वो आरोपी आप नहीं दे पाए, पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ का एक वो दिखा के चले गए, इसलिए जनता वहां जानती थी कि आप ये ओपीएस नहीं कर पाएंगे। ये कोई कर सकता है तो सिर्फ जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री मोदी जी ही हमें दे सकते हैं। नहीं तो दिया कि आपने तो वादा ही नहीं किया शर्मा साहब। वही बात आपने कहा के शर्मा जी, ओपीएस का तो आपने कहा करेंगे तो हम करेंगे। उसके नेक्स्ट डे ही हमने विजिट डॉक्यूमेंट ये ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में, आपने तो इस पर एक लाइन नहीं बोली है। नहीं, उस पर हमने कहा है, हमने कमेटी बनाई है सौरभ जी, कमेटी पर चर्चा होके उसकी सारे ऑप्शन देखे जा रहे हैं। हम जनता से झूठ, हम वही, मैंने क्या कहा, हमारी विश्वसनीयता इसी बात की है, क्योंकि जो हम कहते हैं वही करते हैं। और इसलिए हम जो कह रहे हैं कि हम उस पर कमेटी बना के एक बार उसको देखेंगे क्या चीजें हैं। और आपकी बात की इसलिए नहीं जनता मानती क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है आपके नेताओं के बोलने की। आपकी 10 गारंटी तो लोगों ने आसाम में भी देखा, आपको बोरिया बिस्तर बांध के बाहर भेज दिया। उत्तर प्रदेश में आपने 10 गारंटी लेके घूमे, कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड में गारंटी काम नहीं आया। हिमाचल में भी आपने गारंटी कहा है और गुजरात में वचन कह रहे हैं। वो जनता जानती है कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा चले, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। शर्मा साहब, रोहन जी और प्राची, 6 बज चुके हैं और थोड़ी देर के अंदर वो जो इलेक्शन कमीशन की समय अवधि की पाबंदी है वो खत्म हो जाएगी और डेटा स्क्रीन पर आने लगेगा। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद डेटा हम आपको दिखाएंगे और उस डेटा को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि ये जो दोनों प्रवक्ता अपने अपने दावे कर रहे हैं उस पर जनता ने कितना भरोसा किया। और बार बार हम ये आपको बता रहे हैं कि सैंपल साइज हमारा 2 लाख से ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना एग्जैक्ट पोल ये होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।